Learning versus understanding. As you can see, this person messaged me that उन्हें समझ में नहीं आता कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है या लर्न करना है, बिकॉज एग्ज़ाम तो लर्निंग ही डिमांड करता है, राइट? तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पहली चीज़ तो ये समझना, आप एग्जीक्यूटिव में हो, आप प्रोफेशनल में हो, या फिर मैं कहती हूँ आप स्कूल में भी हो या कॉलेज में हो, कोई भी आप एग्ज़ाम या प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो ये समझ लो कि लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लर्निंग को मैं मतलब ये भी बोल सकती हूँ दैट इट्स समवॉट लाइक क्रैमिंग, रटना। हाँ, हमें एग्ज़ाम में कुछ कुछ चीज़ें याद करके जानी पड़ती हैं, जैसे कुछ एग्जैक्ट नंबर्स हो गए, टाइमलाइन हो गई कोई, तो बिकॉज वो एग्ज़ाम की डिमांड है यार, है ना? तो हमें वो नंबर याद होना ही चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग, वो चीज़ आप लर्न करके जाते हो। बट अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट वो अंडरस्टैंडिंग कम्स बिफोर लर्निंग। पहले आप समझते हो, उसके बाद याद करते हो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो सी एस एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। जब एग्ज़ाम देना है, अभी आप प्रिपरेशन मोड में हो, तो ये मत सोचो कि मुझे ये चीज़ याद करनी है, मुझे ये पॉइंट्स याद करने हैं। नो, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जब पहली बार आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर वो समझ में नहीं आएगी ना, तो उसको आपको एग्ज़ाम टाइम पे रटना ही पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग इट। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर प्रिपरेशन के ही टाइम पे तुमने उसे फर्स्ट टाइम में नहीं तो सेकंड टाइम में इतना अच्छे से समझ लिया, उसके पीछे का कोर रीज़न तुमने, इफ़ यू अंडरस्टूड इट, है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका रीज़न क्या है, तो फिर तुम्हें याद रखने की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी। एज गुड एज नथिंग, तुम्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हो सकता है, बिकॉज तुम खुद से वो प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में लेके चल रहे होगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आईबीसी हो गया। आईबीसी में बहुत सारी टाइमलाइंस होती हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, विद इन दीज डेज ये हो जाना चाहिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इतने दिन में फॉर्म हो जाना चाहिए, एक्सेट्रा। तो वो नंबर्स याद करना एक मजबूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में वो लिखना है, ठीक है? एंड एज अ प्रोफेशनल भी आपको नंबर्स एंड सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट पता होने चाहिए। एंड दूसरा क्या है कि याद, अभी जो लर्निंग हो गया एंड अंडरस्टैंडिंग में ये होता है दैट आईबीसी की मैं बात कर रही थी। तो अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, व्हाई वाज इट चैलेंज्ड, या फिर अगर मैंने बोला क्वेश्चन आया दैट टाइम इज़ द एसेंस इन आईबीसी इन सीआईआरपी, तो तुम इसको रट तो नहीं पाओगे, आई एम सॉरी, नहीं रट पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि, तो तुम अगर समझ लोगे कि हाँ, अगर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी, तो एक डूबती हुई कंपनी को बचाया जा सकता है। ये है इसका कोर कॉन्सेप्ट आईबीसी का। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ लो कि एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचाना है एक एक्सीडेंट वाले आदमी को, अगर उसने टाइम पे पहुंचा दिया तो बहुत बढ़िया, तो टाइम उसका एसेंस हो गया ना। ये तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। और अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, थोड़ा पहले लाते तो बच जाता, है ना? तो यही आईबीसी के साथ भी होता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है? क्योंकि अगर क्योंकि क्या है, अगर तुम रट के चीज़ों को एग्ज़ाम पास कर भी लिया तुमने, तो आई एम सॉरी, अगर तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए सीएस बन भी गए ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर तुम जाओगे जॉब में, इंटरव्यू तो नहीं क्रैक कर पाओगे। और इंटरव्यू क्रैक कर लिया तुमने, गलती से क्रैक कर भी लिया रटने के बाद, तो फिर वहाँ पे जो तुम्हारा बॉस है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है किसी चीज़ की, एंड वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट से आती है, ठीक है? तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन लर्न व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो लर्निंग की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये लर्निंग वाले है ना, ये छोटी क्लास के बच्चों को कराया जाता है, ए बी सी डी उनको लर्न कराया जाता है। और तुम लोग ए बी सी डी वाले नहीं हो, तुम लोग प्रोफेशनल हो, ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रोफेशनल्स की लाइफ में अगर तुमने सोचा कि तुम्हें अपना खुद का पीसीएस तुम्हें बनना है, अपनी फर्म खुद की खोलनी है, तुम खुद बॉस बनोगे, तो वो तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भाई, बिकॉज तुम्हें उसके लिए तो एक एक चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज खुद से होनी चाहिए। तुम अपनी ही फर्म नहीं रजिस्टर कर पाओगे वरना, समझ रहे हो? इसलिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन लर्निंग की ज़रूरत कभी कभी नहीं भी पड़ती है। एंड आपके केस में थोड़ी बहुत लर्निंग पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि एग्ज़ाम का वही डिमांड है। अभी
सिस्टम के साथ हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, है ना।